नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों आप लोगों की डिमांड के अनुसार बेसिक केमिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है और जिसका पार्ट फर्स्ट आज मैं लेकर आया हूं और इसमें आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे और लगभग 15 से 20 पार्ट में पूरे बेसिक केमिस्ट्री को कवर किया जाएगा, जो कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री सीखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो उन बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री शुरू से सीखना चाहते हैं, शुरू से समझना चाहते हैं, उनके लिए बेहद जरूरी होगी ये क्लास। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं। आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी क्या है? देखो, तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए एक तालिका बनाई गई, उसी तालिका को क्या कहा गया? आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर है मेंडलीव ने किया था। किसने किया था? मेंडलीव ने। और आवर्त सारणी बनाने का प्रयास कई वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन सबसे सटीक और सबसे बेहतर आवर्त सारणी जो थी वो दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी है। कौन सी? दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी है। इसका निर्माण रांग वर्नर और बरी ने किया था। किसने? रांग वर्नर और बरी ने, तीन लोगों ने मिलकर दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाया था। और दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों को रखा गया है। कितने तत्वों को? 118 तत्वों को रखा गया है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में बांटा गया इनको। आइए एक एक करके जानते हैं। यस ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें यस ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कौन से तत्व? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ उपकोष में प्रवेश करता है बच्चों, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो टोटल 4 ब्लॉक में सभी तत्वों को बांटा गया है। तो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इसमें सभी तत्वों को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता देख लेते हैं। देखो, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। कितने समूह हैं? 18 समूह हैं। और आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं। और समूह 1 और 2 में जो तत्व आते हैं वो सब कौन से ब्लॉक में हैं? एस ब्लॉक में हैं। समूह 3 से 12 तक के जितने तत्व हैं वो सब कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। और समूह 13 से 18 तक जितने भी तत्व आते हैं वो सब पी ब्लॉक में रखे गए हैं। कहां पे रखे गए हैं? पी ब्लॉक में रखे गए हैं। एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर 2 श्रेणियों के रूप में अलग रखा गया है इन्हें। तो प्रथम समूह के जो तत्व हैं इन्हें क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। प्रथम समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं इन्हें ध्यान से देखते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब प्रथम ग्रुप में आते हैं। तो दूसरे समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब इन तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों में जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम को छोड़कर शेष सभी तत्व जो होते हैं इन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम को छोड़कर जितने भी तत्व हैं उन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संक्रमण धातु कहते हैं। और 14वें समूह के तत्वों को, 14वें समूह के तत्वों को पीकोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीकोजेंस कहा जाता है।
15वें समूह के तत्वों को निकोजन्स कहा जाता है सामूहिक रूप से। क्या कहा जाता है? निकोजन्स। और 16वें समूह में 16th ए जो ग्रुप है ऑक्सीजन वाला ग्रुप, इन सब तत्वों को सामूहिक रूप से कैल्कोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं। और समूह 17 के जो तत्व होते हैं इन्हें सामूहिक रूप से हैलोजन्स कहते हैं और इनके यौगिकों को हैलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलाइड्स कहते हैं। एस ब्लॉक तत्व की हम लोग डिटेल जान लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला और दूसरा समूह जो है आवर्त सारणी का वो एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। और इसमें एस ब्लॉक में हाइड्रोजन ऐसी तत्व है जो अधातु है, बाकी सभी तत्व इसमें धातु हैं। पहले समूह में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम तत्व आते हैं। दूसरे वाले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, बेरियम, रेडियम तत्व आते हैं। तो ये एस ब्लॉक तत्व का परिचय हो गया। अब हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के तत्व कहां से कहां तक रखे गए हैं? समूह 13 से 18 के बीच में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब 13वें समूह के तत्व होते हैं। और 14वें समूह में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सभी तत्व आते हैं। और 15वें समूह में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सब कौन से ग्रुप में आते हैं? 16वें ग्रुप में आते हैं। आइए 17वें ग्रुप में देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब कौन से? 17वें समूह में आते हैं। और 18वें समूह के जो तत्व हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, डी ब्लॉक में जानते हैं। डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं इन्हें 4 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में? 4 श्रेणी में। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी। प्रथम श्रेणी के तत्व को 3D श्रेणी तत्व कहते हैं, द्वितीय वाले को 4D, तृतीय वाले को 5D और चतुर्थ श्रेणी जो है उसे 6D श्रेणी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में जाता है। बातें समझ में आई? और एक एक करके इन्हें जानते हैं। प्रथम श्रेणी के तत्व कौन कौन से हैं इन्हें जानते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब हैं कौन से? प्रथम श्रेणी के तत्व। द्वितीय श्रेणी देखते हैं यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम और रहोडियम, पैलेडियम और सिल्वर, फिर कैडमियम। टोटल इसमें भी कितने तत्व हो गए? 10 तत्व हो गए। तो तृतीय श्रेणी में भी कुल 10 तत्व हैं। कहां से कहां तक? लेंथेनम, फिर हैफेनियम से लेकर, लेंथेनम को भी ऐड कर ले, फिर हैफेनियम से मरकरी तक, टोटल 10 तत्व इसमें आते हैं। तत्वों का नाम देखते हैं इनमें कौन कौन से हैं। लेंथेनम, हैफेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। एक्टिनियम 89 से आगे, रदरफोर्डियम 104 से, रदरफोर्डियम 104 से कॉपरनीशियम 112 तक, टोटल 10 तत्व आते हैं। ये थे चतुर्थ श्रेणी के तत्व। इसके बाद एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं इन्हें आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा एफ ब्लॉक तत्व, तो इन्हें भी याद करें। आइए तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं। तो एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS उपकोष में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। और पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2 NP उपकोष में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? N-1 डी उपकोष में 1 से 10 तक और NS उपकोष में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। देखते हैं एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। N-2 यस उपकोष में 2, पी उपकोष में 6, डी उपकोष में 10 और एफ उपकोष में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर इसके आगे N-1 यस उपकोष में 2, पी उपकोष में 6, डी उपकोष में
0 से 1 इलेक्ट्रॉन तक, और NS उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यह हो गया F ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं, आवर्त सारणी से संबंधित कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं। सबसे हल्का तत्व पूरे आवर्त सारणी में, सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, और सबसे भारी धातु जो होती है वो ऑस्मियम होता है। सबसे हल्की गैस जो होती है वो भी हाइड्रोजन ही होती है, और सबसे कठोर धातु जो है क्रोमियम है। इससे पहले प्लेटिनम को माना जाता था, लेकिन अभी हाल ही में 2025 में ही ये डाटा अपडेट किया गया है कि क्रोमियम सबसे कठोर धातु है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है? ऑक्सीजन है। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सी है? फ्लोरीन है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सी है? फ्लोरीन है। कुछ और एक दो पॉइंट बता दे रहे हैं। सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु मरकरी है। क्या है? मरकरी है। तो बच्चों, यहां तक की जानकारी इस वीडियो में था। आगे की जानकारी को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।